आज हम उत्तम संयम धर्म को अंगीकार करने की भावना से संयम धर्म को समझेंगे। सबसे अनमोल अगर कोई है तो वो संयम है। ये धर्म ऐसा है जो व्यक्ति को पूज्य बनाता है। पूज्य बनाने वाला धर्म अगर है तो संयम है, जो एकमात्र मनुष्य गति में ही प्राप्त होता है और किसी भी गति में संयम की उपलब्धि नहीं होती। देव गति में सारी व्यवस्थाएं हैं, द्वादशांग का पाठ करते हैं, एक भवातारे भी हैं, लेकिन वहाँ एक क्षण का भी संयम नहीं है। और संयम के अभाव में वह इंद्र भी विचार करते हैं कि मुझे शीघ्र ही मनुष्य गति की प्राप्ति हो जाए। मानव पर्याय को पाने के लिए इंद्र भी तरसता है कि मुझे शीघ्र मिल जाए। उसका कारण क्या है कि सब कुछ है लेकिन संयम नहीं है। इस बात को वो भी समझता है कि संयम के बिना जीवन जीवन नहीं है। जीवन तो ऐसा ही निरर्थक जीवन कहा गया है। जीवन की सार्थकता अलग है तो वो संयम से है कि संयम रत्न जिसके पास है वो सबसे बड़ा माला माल है, और जिसके पास संयम का भाव है वो सबसे बड़ा दरिद्र और कंगाल है। क्योंकि असंयम का जीवन तो भाव भाव में जिया है। इतने भाव व्यतीत हो गए हैं, असंयम में ही जिया है। व्यक्ति को महान बनाता है, महापुरुष की श्रेणी में स्थापित करता है। अगर इस जीवन को पूज्य बनाने वाला, पूजनीय बनाने वाला, वंदनीय बनाने वाला अगर कोई है तो वो संयम है। संयम मनुष्य जीवन को कीमती बनाता है, अनमोल बनाता है। इसलिए आश्रम ने कहा कि संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है। संयम रूपी रत्न जो मिला है, जिनको वो संभाल के रखें कि चारों ओर लुटेरे हैं, कभी भी लूट सकते हैं। विषयों के लुटेरे कभी भी लूट सकते हैं, कसायों के लुटेरे कभी भी लूट सकते हैं, राग द्वेष के लुटेरे कभी भी लूट सकते हैं। इसलिए संयम को अपने जीवन में संभाल करके रखो, क्योंकि ये रत्न किसी भी खजाने में नहीं मिलता है। न चक्रवर्ती के खजाने में मिलता है, न अर्ध चक्रवर्ती के खजानों में मिलता है, किसी भी सम्राट के खजाने में नहीं मिलता है। कोई भी मार्केट नहीं है जहाँ पर संयम रत्न मिलता हो। कोई भी विश्व में ऐसा बाजार नहीं है, और स्वर्ग में कोई खजाना स्थान नहीं है जहाँ पर ये रत्न मिलता हो। एकमात्र स्थान है तो मानव पर्याय है, और मानव पर्याय में भी वो जैन कुल है, उसमें भी सकलांगिता है, और उसमें भी सानिध्य और संगति चाहिए, संस्कार चाहिए। ये सब कुछ मिलने के बाद गुरुओं का नियोग और सहयोग चाहिए, उनका सानिध्य चाहिए, और इन सब के साथ परिणाम चाहिए। 5-5 कलड़क मनाते हैं तीर्थंकरों के। महानुष्ठान नंदीश्वर द्वीप, सुमेरु पर्वत आदि आदि में जाकर के वंदना करते हैं, महापूजा करते हैं। साक्षात तीर्थंकर के समोषण में पहुंच करके दिव्यदेशना का लाभ लेते हैं। सब कुछ है, लेकिन संयम नहीं होने के कारण मनुष्य गति को श्रेष्ठ कहा गया है। एकमात्र यही गति है। मणोगति वितियो मणोगतियो महाबदम शैलम
मणोपगति झाड़म मणोपगति हुई निब्बाड़म। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है जिसमें वृत्त, महावृत्त और ध्यान होता है और ध्यान से निर्वाण होता है। निर्वाण को प्राप्त करने वाली गति मनुष्य गति है। 1 से 14 गुण स्थानों को पार करने वाली मनुष्य गति है। पांचों परमेष्ठी बनाने वाली अगर कोई है तो मनुष्य गति है। पंच परम स्थानों को प्राप्त कराने वाली मनुष्य गति है और उसमें मूल कारण संयम है। कोई भी धर्म भगवान नहीं बनाएगा। भगवान बनाने वाला अगर कोई धर्म है तो वो संयम है। इसलिए संयम को धारण, चाहे कोई भी महापुरुष हो, तीर्थंकर भी क्यों न हो, लेकिन उनको भी संयम धारण करना पड़ता है। उसी भाव से निर्माण होना है। कल्याणक मनाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक संयम धारण नहीं करेंगे तब तक केवल की उपलब्धि होने वाली नहीं है, केवल ज्ञान होने वाला नहीं है, निर्वाण होने वाला नहीं है। इसलिए जैन दर्शन का महान सूत्र है, भगवान वही बन सकता है जो संयम धारण कर सकता है, जिसके पास निर्गंता को, निर्गंत ही मोक्ष मार्ग है, साग्रंथ मोक्ष मार्ग नहीं है। वस्त्रधारी मोक्ष नहीं जा सकता है। वस्त्रधारियों का निर्वाण न हुआ है, न होगा। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने स्पष्ट लिख दिया, नग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा उमज्ञा सब्बे। निर्गंता ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। इसलिए एक मार्ग की आस्था करो अपने जीवन में, एक मार्ग की आस्था करो, इसके अलावा दूसरा मार्ग ही नहीं है। जितने भी यहाँ संसार में हैं वो सब यही आना पड़ेगा, आना यही पड़ेगा। नबी सिज्जई भत्त धरो, आचार्य कह रहे हैं वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती है। जिन्हें भी हुई साशो तिथेरो, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। अकाट्य सूत्र है, सिद्धांत है, मार्ग एक ही है। तुम कितने भी भटको, कितने भी भटको, दुख ही दुख मिलेंगे, अंत में आना यही पड़ेगा। तुम्हें तो इतना अच्छा अवसर मिला है, फिर भी तुम भटक जाते हो। कितने भाव तक तुमने क्या क्या किया। कुछ व्यक्ति कहते लोक व्यवहार निभाना पड़ता है। कौन सा लोक व्यवहार जो तुम्हें संसार में डुबा दे, मिथ्यात्व में ले जाए। कुछ मिथ्यात्व की पुष्टि कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लोग भी हैं। क्या होगा संस्कृति का, सम्यक्त का, कैसे लोग अपने जीवन में सम्यक्त को ग्रहण करेंगे, कैसे मोक्ष मार्ग पर चलेंगे। जिन शासन का क्या होगा, भटकाव होगा। तो गृहीत मिथ्यात अगृहीत मिथ्यात भेद क्यों की गए हैं आगम में। गृहीत मिथ्यात किसे कहते हैं, अनायतन का सेवन किसे कहते हैं। अनायतन का सेवन कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं भावना तो उसकी पैदा हो ही जाएगी। मन से सराहना भी कर देना, मन से प्रशंसा भी कर देना। आगम में लिखा है सम्यक दर्शन का अतिचार है, और उससे नीचे गिर गया तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। किस बात का समर्थन कर रहे हो, सोचो। इसलिए सही मार्ग तक का दिग्दर्शन करो। वैसे ही तो लोग भटक रहे हैं, और भटकाने में निमित्त बन जाओ तो क्या होगा। इसलिए भटकाओ मत, सही मार्ग का दिग्दर्शन करो। अंधे मत हो जाओ, क्योंकि ये अंधों का मार्ग नहीं है। ये मोक्ष मार्ग अंधों की रैली नहीं, आंख वालों की है। इसमें आंख वाले ही चलते हैं। इसलिए अपनी आंख खोल करके देखो कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, मार्ग क्या है, उन्मार्ग क्या है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन सा पथ सही है, कौन से पथ के अनुयायी बने, किस पथ पर हमें ले जाना है, किस पथ पर हमें आगे बढ़ाना है। ये बागडोर सौंपी गई है आपके लिए। जिन शासन के प्रभाव न करो,
सभी के लिए उन मार्ग से हटा करके सन्मार्ग पर ले जाओ, ये तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है। ये निर्गंथ मुद्रा भी इसीलिए है। ये निर्गंथ मुद्रा यही है कि मोक्ष मार्ग का उपदेश देती है, अपनी क्रिया से, अपनी चर्या से और अपनी वाणी से, तीनों से मोक्ष मार्ग का उपदेश देती है। मनसा वस्सा कर्मणा, ये मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। संयम धर्म महान है, पूज्य बनाता है। असंयम एक कीचड़ है। ये जीवन तुम्हें असंयम के लिए नहीं मिला है। असंयम में बहुत तुमने जिया है। संयम की अपने जीवन में धारण करो। क्या विशेषता है तुम्हारे अंदर? एक पशु में और आप में अगर अंतर है तो उसका कारण संयम ही है। 4 संज्ञाओं में पशु भी जीता है और आप भी जी रहे हो, तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। बुरा मत माना, शास्त्र की बात कर रहा हूं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, संयमेन बिना प्राणी पशुरेव न संस्या। क्या लिखा है? संयमेन बिना प्राणी पशुरेव न संस्या। जोग्यम जोग्यम न जानाति, योग्यम योग्यम न जानाति, भेदस्तत्र कुतो भवेत्। संयम के बिना प्राणी पशुरेव न संस्या, पशु के तुल्य कहा गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि योग और अयोग को नहीं जानता है। जो योग और अयोग को नहीं जानता है वो है क्या? आहार संज्ञा तुम्हारे अंदर भी है, पशु के अंदर भी है। भय संज्ञा तुम्हारे अंदर भी है, पशु के अंदर भी है। मैथुन संज्ञा तुम्हारे अंदर भी है, पशु के अंदर भी है। परिग्रह संज्ञा तुम्हारे अंदर भी है, उसके अंदर भी है। चारों संज्ञाएं समान रूप से चल रही है। इसके अलावा तुम्हारा जीवन कुछ भी नहीं है। तो अब समझ लेना कि उसमें और हम में अंतर क्या है। अगर अंतर कहा गया है आचार्यों ने, तो ही अंतर कहा गया है कि मनुष्य होता है वो ज्ञानवान है, प्रज्ञावान है, विवेकी है, संयमी होता है, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कर सकता है, अपने जीवन को संयमित कर सकता है, और संयमित होकर के जीवन जीने वाला मनुष्य कहलाता है। और अनियमित जीवन जीने वाला, अनियंत्रित जीवन वाला आचार्य कह रहे हैं वो पशु है। उसको पता ही नहीं है भक्षा भक्ष का विवेक, क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। ये किसको विवेक नहीं होता है? पशुओं को नहीं होता है। लेकिन हमारे अंदर तो विवेक है। लेकिन कभी देखा जाए तो हम क्या भक्षण कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पता ही नहीं है। अगर अभी संयम की और त्याग की बात करेंगे तो बहुत लोग को तो सुहाएंगे भी नहीं। बहुत लोग तो ये सोचेंगे कि रास्ता कहाँ से मिले खिसकने का। आश्चर्य लगता है कि संयम तप त्याग की बातें भी अच्छी नहीं लगती है, तो अब तुम कहाँ से भव्य हो? भव्य व्यक्ति के लिए कम से कम तत्व में रुचि होती है। संयम की बात भी अच्छी लगती है, प्रयास करता है, वो प्रयत्न करता है। और जिसको संयम की चर्चा में भी रुचि ना हो वो बहुत दूरगामी है, बहुत बड़ा संसारी है, दीर्घ संसारी कहा गया उसके लिए। संयम की चर्चा आती है तो रोहे कांप जाती, हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। सही बात है, सत्य बात तो यही है। मुझे मनुष्य जन्म मिला इसलिए है। निरी जन्म फलम सारम, मनुष्य जन्म का सार भी यही है। संयमश्च धारणम, संयम को धारण करना। शास्त्र सार समुच्चय में लिखा है। हाँ, सार समुच्चय में कुलभद्र आचार्य लिख रहे हैं। ग्रंथों को पढ़ो, ग्रंथी खुले। हम पढ़े थे ही नहीं है, ना हमें ग्रंथों को पढ़ना है और ना निर्ग्रंथों को पढ़ना है। सग्रंथों के बीच में रहना है और सग्रंथ की चर्चा करना है। और सग्रंथ के ही विचार है, सग्रंथ के ही भाव है। कैसे हमारे जीवन में संयम आए।
योग्यायोग्यम न जानाति, योग अयोग को नहीं जानता है उसको पशु कहा गया है। अगर हम भी नहीं जान पाए योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, सेव्य क्या है, असेव्य क्या है, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है, क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं। कभी कभी देखा जाए तो जिसको पशु भी नहीं खाता उसको मनुष्य खा रहा है। कभी तुमने पशु को खाते हुए देखा कि कोई पाउच खा रहा हो, कोई भी पुड़िया खा रहा हो? कभी देखा आपने? मैंने तो आज तक किसी त्रियंश को पुड़िया खाते हुए नहीं देखा है। किसी भी त्रियंश को मैंने बीड़ी सिगरेट का उपयोग करते नहीं देखा है। आपने देखा हो तो बतला सकते हो। लेकिन मनुष्य तो सब कर रहा है। अरे त्रियंश भी अच्छा है जो शाम को सूर्यास्त होने के बाद वो भी अपना मुख बंद कर लेता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। पक्षी भी अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं, पंछी भी अपने घोंसले में वापस चले जाते हैं, एक स्थान पर ठहर जाते हैं, पशु भी शांत हो जाते हैं। लेकिन तुम शांत नहीं होते हो। सूर्यास्त के बाद भी तुम चल रहे हो। तुम्हें यही पता नहीं कि सूर्यास्त होता है कि नहीं होता है। उनको पता है, उनको पता है रात्रि है, लेकिन आपको पता नहीं है रात्रि है। कभी भी किसी भी समय चल रहे हैं, जब समय मिला जब मुख में डाल लिया। कोई विवेक नहीं है। हम चाहे तो नियम का पालन कर सकते हैं, अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं, समय से भोजन कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं, बोले समय नहीं मिलता, जान करके रात्रि में भोजन करेंगे। वही मकान वही दुकान, और बतला दो आपके लिए, मकान वही दुकान वही, फिर भी रात्रि में भोजन करने जाते हैं। दुकान बंद करके जाएंगे रात्रि में, पूरा ग्राहकी जब समाप्त हो जाए, सब हो जाए, अब कुछ नहीं बचा, पर रात में चरेंगे जा करके। कितना पाप कमाते हैं। तुम चाहो तो पूरे नियम का पालन कर सकते हो, लेकिन जीवन में कोई नियमितता नहीं है, संयमितता नहीं है। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि व्रत में भी, पर्व के दिनों में भी कुछ रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो कुछ लोग दूसरा कर लेंगे। उसमें भी उपाय निकाल लेते हैं बहुत लोग। माइंड तो मास्टर माइंड चलता है, वो भी किसके लिए? असंयम के लिए। जीवन के लिए मास्टर माइंड नहीं है। असंयम का सेवन करने के लिए व्यक्ति उपाय निकाल लेता है। मैंने देखा, त्याग कराओ तो दूसरा उपाय नहीं, ऐसा नहीं खाएगा तो यूं कर लेगा वो। सोचिए, संयम नहीं है जीवन में। अपने जीवन में संयम धारण करो, छोटे छोटे नियम भी लो, आगे बढ़ो। आपके लिए नियम अवश्य महान बनाएंगे। संयम धर्म यही कह रहा है, हम मन का भी संयम बनाएं, वाणी का भी संयम बनाएं और शरीर का भी संयम बनाएं। यही संयम आपको एक दिन परमात्मा बना देगा। सबसे बड़ी सिद्धियों का आधार अगर कोई है तो वो संयम है। हम संयम के पथ पर बढ़े, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।